एक बात कहूं, शादी के बाद ताईजान बदल गई। शादी से पहले वो मुझसे इतना प्यार करती थी, मगर अब भी प्यार करती हैं वो, बस रिश्ता बदल गया है। पहले ताईजान थी, अब अम्मी है। और माँ का तो हक होता है ना अपनी औलाद पर। कभी प्यार से, कभी रोक टोक कर, कभी डांट डपट कर समझा देती हैं। अगर वो नहीं करेगी ऐसे तो क्या हमें बाहर के लोग सिखाएंगे ये? लेकिन ठीक है, तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम कहती तो मैं अम्मी से बात कर लेता हूँ कि वो आइंदा तुम्हें कुछ ना कहे। मैं ऐसा नहीं चाहती। तो फिर अम्मी को अपनी माँ समझो और ख्याल करो कि जो चीजें उनको पसंद नहीं है वो ना हो। जैसे शादी से पहले तुम ख्याल किया करती थी ना कि चाचा चाची को जो चीज पसंद ना हो वो ना करो। और हो सकता है कुछ मामलों में तुम्हारी गलती ना हो और दूसरे की हो, लेकिन यही सोचकर खामोश हो जाया करो कि दो लोगों का आपस में क्लैश ना हो। ये सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुछ देर बाद घर वाले भी तुम्हें समझ जाएंगे, फिर वो भी ख्याल करने लगेंगे कि वो कोई ऐसी चीज ना कहें जो तुम्हें पसंद ना हो। बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। ताईजान, मुझे माफ कर दें। मुझसे गलती हो गई, मुझे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। बहुत शर्मिंदा हूं। मैं बाबा से कह देती हूँ, वो आकर सामान ले जाएंगे। पता है ईश्वर, जब मैं नई नई इस घर में ब्याह के आई थी ना, मुझसे भी बड़ी गलतियां होती थी। बदज़बानी तो मैंने कभी किसी से नहीं की, लेकिन गलतियां हो जाती थी। मैं भी इसी तरह रोज रोज आके माफी मांग लेती थी। तुम्हारे दादा कहते थे, ठीक है अच्छी बात है, अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि ना गलती करो ना उसकी माफी मांगनी पड़े। कि बार बार एक लफ्ज को आप इस्तेमाल करें तो उसका असर खत्म हो जाता है। बहरहाल तुम नई हो, सीख जाओगी। नहीं भी सीखना चाहोगी तो मैं सिखा दूंगी। खाना बनाना सीखोगी? जी, खाना बनाना तो आता है मुझे। मामा से काफी डिशेस सीखी थी मैंने। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं अचार गोश्त बना रही हूँ। प्याज लाल हो रही है, इसका मसाला बना लेना। और ये पुलाव है, इसको देखती रहना। ये लो, और जलने ना दे। हाँ, तुम जरा मेरे साथ पार्लर में आओ, क्लाइंट ज्यादा है, काम करना है। पार्लर में मैं काम करवा देती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम किचन को देखो, ये देखो ये जले ना। हाँ, किचन तुम्हारे हवाले। आ जाओ सायरा, हाथ धो के आ। चलो। अस्सलाम वालेकुम मामा भी। वालेकुम अस्सलाम। सबाहत? जी सबाहत बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? खैरियत से हूँ। मुझे कैसे होना था, बस तुमसे जरा बात करनी थी मुझे। जी बताइए। अरे बात तो खावर से करनी थी, लेकिन वो इतनी जल्दी गुस्से में आ जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। फिर जब वो घर आएगा तुम उसे तसल्ली से बिठा के बता देना। बात क्या हुई है अम्मा भी? ये बात क्या होनी थी, तुमने सामान भेजा था ना कुछ ईशल के लिए। जी। बस रुखसाना ने मना कर दिया है। वो क्यों? क्यों? क्या पागलपन और क्या। कहने लगी कि मैंने जब मना किया है तो उसका हक कैसे हुआ, उसकी जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई मेरे घर कुछ भेजने की। ऐसे कहा रुखसाना भाभी ने? अरे क्या नहीं कहा उसने, ऐसा तमाशा लगाया, ऐसा तमाशा लगाया। ईशल तो रोने लगी, कहने लगी कि मेरे माँ बाप का इतना हक नहीं है कि मेरे लिए कुछ भेज सके। रुखसाना ने कहा नहीं, कोई हक नहीं है तुम्हारे माँ बाप का, तुम्हारे माँ बाप का हक खत्म हो गया है। वो ऐसे कैसे कह सकती हैं? और पता क्या कहा,
फेशियल कराती रहा करो, मेकअप में फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। करवाती थी, ये पिछली गली वाला पार्लर है ना, इन्होंने ही तो मेरी स्किन का सत्यानाश कर दिया। अब तो मैं आपके ही पास आया करूंगी। हाँ। सायरा जरा देखना। जी जुनैद भाई। भाभी ईशल यहाँ है? नहीं तो किचन में होगी। किचन? हाँ, कह रही थी खाना बनाने का बहुत शौक, वही कर रही हूँ। चलिए मैं देखता हूँ। तुम कब आए? बस अभी। तो बताया क्यों नहीं? तुम्हें काम करते हुए देखकर अच्छा लग रहा था। जुनैद, मुझसे ये सब काम अकेले नहीं हो रहा। किसने कहा ये सब करने को? ताई जान ने। अम्मी ने? हाँ, वो आज क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है, सायरा भाभी उनके साथ मदद करवा रही हैं और उन्होंने मुझे कह दिया है कि मैं पूरा खाना अकेले बनाऊं। प्लीज तुम मेरी हेल्प करवाओ। तो मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। फरीद भाई को बुलाता हूँ, उनको आता है। नहीं नहीं, उनको नहीं, तुम करवाओ हेल्प। तुम ये सब काट दो। ओके। अच्छा देखो खाना ना जल जाए। हाँ। इसको ऐसे नहीं, ऐसे हिलाना होता। तुम तो कहे थे कि तुम्हें नहीं आता खाना। बस अभी सीखा तुम्हें देखकर। जुनैद, एग्जाम कब है तुम्हारा? अब दो दिन बाद। तो अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़ाई। जाओ। हाँ जी। खाना बन गया? जी बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। जल्दी करो, दोपहर का खाना है, रात का नहीं। जी ताईजान। मेज भी लगा देना। जी। शुरू करें अम्मा भी? हाँ बेटा। तुम लोग भी लो ना, फरीद, जुनैद। बिस्मिल्लाह। अच्छा लगा। मजे का। आपको कैसा लगा ताईजान? ये बताएगा पहले। और बहुत अच्छा। मिर्चें इतनी ज्यादा तेज हैं और तुमने मसाला ठीक से भूना नहीं है। मुझे तो लगता है कि गोश्त भी कच्चा ही रखा है। आइंदा ख्याल रखना, लोग बीमार पड़ जाएंगे इस तरह। तो ईशा से तो नहीं खाया जाएगा। तुम जरा मेरे लिए अचार ला दो। रोटी के साथ। अच्छा भला तो है, पुलाव तो बहुत मजे का है। इतने प्यार से बनाया बच्ची ने, बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा। आप खाएं ना अम्मा भी, आपको थोड़ी। जहर मिर्चें। बेटा मुझे भी पानी डाल दो जरा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब रुखसाना भाभी से जाकर बात करनी पड़ेगी। उनको मसला क्या है? अभी सबात शादी में दिन ही कितने हुए हैं और ये सलूक शुरू कर दिया उन्होंने हमारी बच्ची के साथ। आगे जाकर क्या करेंगी? तुम एक काम करो, चलो उठो मेरे साथ, चलकर बात करते हैं उनसे। खावर बैठ जाए। इस वक्त आपको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये मुनासिब वक्त नहीं है वहां जाने का। तुमने नहीं जाना ना जाओ, मैं खुद जाके बात करता हूं। मैं आपको नहीं जाने दूंगी, आपको ईशल की कसम। तुम्हारे इसी डर की वजह से यह दिन देखना पड़ रहा है। पहले दिन से अगर तुमने डट के बात की होती ना, तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। जो भी है खावर, हम आज वहां नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। मैं उसे फोन करके पूछ लूंगी कि असल प्रॉब्लम क्या हुई है। आराम से जाके बात करेंगे ना। और तुम्हें लगता है ईशल तुम्हें सब बता देगी? वो तुम्हें कहेगी सब ठीक है? मैं पूछूंगी तो बता देगी। बस प्लीज आप रिलैक्स करें। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और बिगाड़ना नहीं है।
चाय। थक गई? बहुत ज्यादा। काम करने की आदत नहीं है ना? नहीं, काम करना अच्छा लगता है मुझे, बस काम के खराब होने से डर लगता है। अगर ताई जान मेरे हाथ का खाना खा लेती तो सारी थकन उतर जाती, मगर उन्होंने खाया ही नहीं। इंशाल्लाह कल ऐसा ही होगा। तुम अच्छा खाना बनाओगी और वो खा लेंगी। और अगर कल भी खाना खराब बना तो तो परसों बन जाएगा। कोशिश करती रहोगी तो एक ना एक दिन तो कामयाब हो जाओगी ना। मैं जानती हूँ तुम मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। एक्चुअली मुझे खाना बनाना ही नहीं आता, तो ताई जान ने मुझसे पूछा कि खाना बनाना सीखोगी। मुझे लगा कि सर पे खड़े होके सिखाएंगी, तो मैंने कह दिया हाँ खाना बनाना आता है। मगर वो तो पूरा किचन मेरे हाथ में थमाकर खुद सैलून चली गई। मैं अकेली कैसे करती, कैसे सीखती। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कदम कदम तुम्हारा साथ देने के लिए। और सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बोझ तुम निकाल दो कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। बस ये समझो कि खाने के अंदर मसाला कम और मोहब्बत बहुत ज्यादा डालनी है। और जब तुम डरने के बजाय खाना मोहब्बत से बनाओगी ना, तो सबको पसंद आएगा। क्योंकि मोहब्बत का जवाब एक ना एक दिन मोहब्बत से जरूर मिलता है। चाय। अब कैसी तबीयत है अबू की? ओहो, तो आप मुझे पहले बता देती, मैं अस्पताल आ जाती। ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लग जाएंगे, दवाइयों से सही नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मैं अम्मी से नहीं पूछ सकती। अभी 4 दिन पहले तो शादी से फारिग हुई हैं। आपको पता है कितना खर्चा हो गया है। मैं कोशिश करती हूँ, वादा नहीं करती। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? किसकी कॉल थी? अम्मी की। अब्बू सीढ़ियों से गिर गए हैं, टांग की हड्डी टूट गई है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का कहा है। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया है। अम्मी पैसों का कह रही थी, कुछ हो सकता है? तुम्हारे सामने ही है सब। अम्मी अभी शादी से फारिग हुई हैं, मुझे नहीं लगता उनके पास पैसे बचे होंगे। मैंने भी अम्मी को यही कहा है, मगर परेशान हो रही हैं बहुत। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम आंटी से कहो कहीं और से इंतजाम करने की कोशिश तो करें। जी। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा। अम्मा भी सो गई? ठीक है, तुम भी जाके सो जाओ। तुम तो याद करना ही रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही याद कर लूं। अच्छा बस बस, ये बताओ कि घर पे कैसे हैं सब, आंटी कैसी हैं, अंकल कैसे हैं? सब ठीक ठाक। तुम सुनाओ, खुश हो? मैं तो बहुत खुश हूँ, मजे में। आजकल खाने बनाने सीख रही हूँ। खाना बना रही हो? इतनी जल्दी ससुराल वालों ने खाना पकाने पर लगा दिया? थोड़े तो नखरे उठाते तुम्हारे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बोर होना शुरू हो गई थी तो ताईजान से कहा कि खाना बनाना सिखा दें, तो अब वो सिखा रही हैं। खैर तुम बताओ, तुमने कैसे याद कर लिया मुझे आज? यार मम्मा पापा कल इटली जा रहे हैं आप ही की तरफ, तो मैंने सोचा तुम्हारी और जुनेद की दावत कर लूं। तो जल्दी से तुम दोनों तैयार होना शुरू कर दो। आज तुम दोनों मेरे घर दावत पर आ रहे हो। क्या मतलब आज मैं कैसे आ सकती हूँ? और इतनी शॉर्ट नोटिस पे कौन बुलाता है? पागल हो गई हो क्या? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने मम्मा पापा को बता दिया है कि तुम लोग आज आ रहे हो। मैं तुम दोनों का वेट करूंगी, तो रात को मुलाकात होती है। बाय। लेकिन मायरा, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? मायरा का फोन आया था, वो हमें घर पे डिनर पे बुला रही है, वो भी आज।
आज प्लीज मना मत करना, मेरी एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज हमें जाना होगा। वो तो ठीक है, लेकिन अम्मी से इजाजत लेनी होगी। सायरा, इधर आओ। क्या हुआ? फरीद ने कुछ कहा है? कुछ नहीं, मम्मी सब ठीक है। अम्मी के यहाँ सब ठीक है? अब वो अस्पताल में है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, लेकिन मम्मी के पास पैसे नहीं है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने मना किया था अम्मी। क्यों? मैंने सोचा अभी शादी गुजरी है, आपके पास पैसे नहीं होंगे। हद होती है, मुझसे बात तो करते, खुद ही अंदाजा लगा लिया। मेरे पास अभी आओ, चेक लेके जाओ, फिर कैश करा के इसके साथ अस्पताल जाओ, इसके अब्बू के ऑपरेशन का इंतजाम करो। ये कमाल की बात है, बात तो करनी चाहिए थी मुझसे। क्या बात है? वो आपसे एक बात की इजाजत लेनी थी। अभी मैं मसरूफ हूँ, तुम ऐसा करो, सायरा से पूछो, बल्कि पूछने की क्या जरूरत है, किचन में जाओ, जो खाना रखा है वो सारा पैक करके उनको दे दो, उसने और फरीद ने अस्पताल लेके जाना है। और हाँ, रात के लिए खुद ही कुछ बना लेना। मगर वो बाद में। ईशल, बेटा यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरी दोस्त ने मुझे और जुनेद को रात में डिनर पे बुलाया था, इजाजत लेने आई थी, मगर वो बिजी हैं। भाई शादी के बाद दावतें तो होंगी, जाओ मजे करो, जाओ। हाँ लेकिन वो बिजी है ना। रुखसाना की फिक्र मत करो, मैं उसे समझा दूंगी, जाओ। लेकिन जुनेद तो मुझसे पूछेगा ना कि मैंने अम्मी से पूछा या नहीं। अरे तुम उसे बता देना कि इजाजत ले ली तुमने। ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए इजाजत थोड़ी लेती फिरोगी तुम, हैं? अम्मा भी आप बहुत अच्छी हैं। समझा दूंगी, जाओ तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी रुखसाना को। वाकई? हाँ क्यों? बस ऐसे ही। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मायरा इंतजार कर रही होगी। अच्छा, थैंक्स। वो क्यों? तुम ये सब जो कर रही हो, खाना बनाती हो, घर के काम करती हो, बाहर जाने के लिए इजाजत लेती हो अम्मी से, तुम्हें इन सब चीजों की आदत नहीं है ना, फिर भी कर रही हो मेरे लिए। कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। थैंक यू। चलो तैयार होना है, जल्दी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। सायरा, जी अब फरीद आ गया बैंक से पैसे लेके? वो तो अस्पताल दे भी आए, अब घर आते होंगे। हाँ भाई, बाप का माल है, खूब लुटाओ। मेरा अनवर बाहर कमाता रहे, तुम लोग लुटाते रहो। तुम नहीं जाओगी आज? तुम्हें होना चाहिए ना अपनी अम्मी के साथ। मैं कल चली जाऊंगी। क्यों? दरअसल अम्मी, वो अभी ईशल भी घर पे नहीं है, तो ईशल घर पे नहीं है? कहाँ गई है? ईशल की फ्रेंड के घर डिनर था, जुनेद भाई के साथ गई है। किसकी इजाजत से गई है? मैंने दी इजाजत।
क्यों? आपने क्यों इजाजत दी? तेरे पास गई थी पूछने के लिए, मसरूफ थी तू, मेरे पास आई पूछने लगी चली जाओ, मैंने कहा चली जाओ, वाला अल्लाह खैर सल्ला। अम्मा भी सायरा ने आज अस्पताल जाना था, मैंने ईशल को पूरा समझा दिया था कि खाना पैक करके इसको दे दे साथ में और रात का खाना खुद तैयार करे। तो ऐसे कौन से काम है जो उसके बगैर नहीं हो सकते, तू कर ले। काम तो मैं कर लूंगी, और जो उसने गैर जिम्मेदारी दिखाई है उसका क्या करेंगे? बहुत बड़ा गुनाह किया उसने, घर से निकाल दे उसे, और क्या करना है। माल करती। अम्मी मैं फरीद को कॉल करती हूँ ताकि वो मुझे आके ले जाए। हाँ समझा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। काफी शिकायतें हैं आपको ईशल से, सोचा आज आमने सामने बैठकर मसले का हल निकाल लेते हैं। ईशल इस वक्त घर पे मौजूद है, उसकी गैर मौजूदगी में उसके बारे में बात करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं रहेगा, क्योंकि ना आप सच्चे साबित होंगे ना मैं। बहस करने नहीं आया, किसी नतीजे पर पहुंचने आया हूं। नतीजे की बात मुझसे मत कीजिएगा, क्योंकि फैसला करने में मैं भी देर नहीं करती। आप अगर ईशल का इंतजार करना चाहते हैं तो बैठे इंतजार करें, मुझे जरा काम है, आएगी तो मुझे बुला लीजिएगा। ईशल लावारिस नहीं है, उसका बाप अभी जिंदा है। जुनैद भी लावारिस नहीं है, उसकी माँ जिंदा है। बोलने पर आ गई ना तो मुझसे ज्यादा अल्फाज नहीं है आपके पास, सिर्फ लिहाज कर रही हूं। ज्यादा बोल गई ना तो ना आप यहां बैठने के लायक रहेंगे ना उठने के। अम्मा भी ईशल कहाँ है? बेटा जुनैद के साथ अपनी किसी सहेली के घर गई है, दोनों खुश हैं आपस में, बस इसी को मसले हैं ईशल से, तो फिक्र ना कर। जुनैद, हाँ तुम्हें मायरा कैसी लगी? अच्छी है, लेकिन मेरे लिए तुम ही काफी हो। मामा की तरफ चले। अरे बहुत लेट हो गया यार। हाँ लेकिन इजाजत तो ली हुई है ना, प्लीज चलते हैं, मामा बाबा को सरप्राइज देंगे, बहुत खुश हो जाएंगे वो दोनों। प्लीज। ओके ओके ओके। जब मैंने आपको कहा था कि हम दोनों साथ चलते हैं तो आप अकेले क्यों गए? अरे तुम मुझे बात ही कहाँ करने देती हो? मैं आपको बात नहीं करने देती। नहीं वो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। तुम लोग अचानक पहले बता देते, मैं तुम लोगों के लिए कुछ घर पे बनवा लेती। माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। नहीं, खाना हम मायरा की तरफ से खा कर आए, बस आप दोनों को मिलने का जी चाह रहा था इसलिए आ गई। चलो अच्छा किया, हम कुछ ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा मामा, मैं बेसमेंट से कुछ सामान लेना चाहती हूँ, ले लूं? आप देख रहे हैं, अपने घर से चीजें लेने के लिए इजाजत ले रही है, पागल तो नहीं होगी तुम? नहीं मामा, अब मेरा घर वही, और सच बताऊं मुझे वहीं पे सुकून मिलता है। माशाल्लाह। मैं सामान लेके आती हूँ। जुनैद बेटा, ईशल से कोई शिकायत तो नहीं है? अरे नहीं चाची, मुझे क्या शिकायत होगी, बल्कि आई होप उसको कोई शिकायत ना हो हमसे। उसने तो बहुत अच्छा एडजस्ट किया हमारे घर पर। चलो ये तो अच्छा हो गया। सुन रहे हैं ना आप? शादी के वक्त मैंने ये शर्त रखी थी कि तुम्हारे माँ बाप जहेज नहीं भेजेंगे। अब फोन करो और कहो कि ये सामान वापस ले जाएं। अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं फोन करती हूँ, और अगर नहीं लेने आ रहे तो मैं खुद छोड़ के आऊंगी। ताईजान आई थी क्या? नहीं तो फिर ये सामान? बेटा, अभी इस वक्त इसके बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, मैं आराम से तसल्ली से तुम्हें बताऊंगी। पर हुआ क्या है? कॉल की थी उन्होंने। मैंने कहा ना, इस वक्त कुछ नहीं पूछो, और जुनैद से मत जिक्र करना, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा डिनर? अच्छा था। एक बात पूछूं आपसे ताईजान, अगर आपको मेरा सामान वापस ही भिजवाना था तो रखा क्यों? मेरे जाने का इंतजार क्यों किया आपने? तुम दोनों तो दावत पे गए थे, तुम्हें कैसे पता चला खावर यहाँ आया था सामान लेने? हम घर भी गए थे, वहीं से आ रहे हैं। तुम्हारे बाबा को मैंने नहीं बुलाया, वो अपनी मर्जी से आए थे। झूठ बोल रही हैं आप। ईशल, कैसे बात कर रही हो तुम मम्मी से? कहने दो इसे, मैं भी देखूं कितना जहर भर के भेजा गया है इसे। किसी ने कोई जहर नहीं भरा है। आहिस्ता बोलो। तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मुंह में आए कह दो। मैंने नहीं बुलाया तुम्हारे बाबा को, किसी और ने बुलाया, और वो सिर्फ सामान लेने नहीं, तुम्हें भी लेने आए थे, फैसला करने आए थे। यकीन नहीं आता? आइंदा जब मुझसे छुप के चोरी से मिलने जाओगी ना वहां, तो पूछ लेना उनसे। आज तो मैंने तुम बाप बेटी का लिहाज कर लिया है, आइंदा नहीं करूंगी। आई बात समझ में? अच्छा नहीं कर रही हैं आप। आग लगा रही हैं ईशल और जुनैद के बीच। आग मैं लगा रही? नौकरानियों वाला काम तुम मुझसे करवा रही। अगर उसका बाप उसे कुछ भेजता है, वो तुम नहीं रख रही। उन बाप बेटी की बेइज्जती तुम करो और आग मैं लगा रही हूं। क्यों? सबाहत को फोन आपने नहीं किया था? सामान वाले मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया था? एक बात सुन ले अच्छी तरह अम्मा भी, ये जो तीलियां लगाती फिर रही है ना आप, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अगर जुनैद और ईशल के बीच दरारें पड़ी तो वो आपकी वजह से पड़ेंगी। मेरा तो सिर्फ इतना नुकसान होगा कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, लेकिन आपका डबल नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ आपका पोता है और दूसरी तरफ आप ही की पोती है। आपकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। जी अम्मी, बुलाया आपने? बैठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझने की कोशिश करोगे। बताइए ना अम्मी। जुनैद, माँ और औलाद का रिश्ता इसलिए भी ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि
माओं को सख्त फैसले नहीं करने पड़ते, वो अमूमन बाप के हिस्से में आते हैं। और औलाद की बाप से दूरी की वजह भी यही होती है। लेकिन मैंने तुम दोनों को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। जहां तुम्हारे लाड उठाए हैं वहां तुम्हारे लिए बहुत सख्त फैसले भी करने पड़े। भाई, जो कुछ किया है हमारे भले के लिए तो किया है। आज भी जो फैसला मैं करने जा रही हूँ हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, और तुमसे ज्यादा कुछ और लोगों को बुरा लगे। आप हुक्म कीजिए। वालिदैन बच्चों की शादी उस वक्त करवाते हैं जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके होते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचे होते हैं। तुम्हारी शादी जल्दी करवा के तुम पे कोई एहसान नहीं किया है मैंने, तुम्हारी किस्मत थी, अल्लाह को यही मंजूर था। मुझे वक्त लगा, लेकिन अब मैंने हकीकत को तस्लीम कर लिया है। लेकिन कल से तुम्हारे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तैयारी में कोई भी खलल पड़े। इसलिए तुम कल ईशर को 1 महीने के लिए उसके मैके छोड़ाओ। थोड़ा सा सोच के फैसला करो, फौरन जवाब मत दो। लेकिन तुम्हारी कामयाबी में कोई रुकावट आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो रुकावट तुम्हारी बीवी क्यों ना हो। ताईजान प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मेरे घर मत भेजो, मैं जुनैद को भी तंग नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दे। बस मैंने इतना ही कहना था, अब फैसला तुम दोनों के हाथ में। ताईजान को कल वाली बात पे गुस्सा है, उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, इसलिए घर भेजना चाहती हैं मुझे। ईशल, अगर ऐसी कोई भी बात होती तो अम्मी सीधा सीधा मुंह पे कह देती। उनको सिर्फ फिक्र है कि मेरे एग्जाम्स हैं, मेरा ध्यान इधर उधर मत लगे, इसलिए कुछ दिन के लिए जाने का कह रही हैं। जुनैद तुम उनसे बात करो, वो ऐसा ना करें, मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बगैर। देखो ईशल, अम्मी ने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने हमारी ख्वाहिश का ख्याल किया ना, शादी कराई, अब हमें भी तो उनकी बात माननी चाहिए। तुम्हें तंग नहीं करूंगी, तुम्हारे रूम में भी नहीं आऊंगी, प्लीज। ईशल रिलैक्स, बस इतना समझो कि मेरी कामयाबी तुम्हारी कामयाबी है, और अम्मी हमारा भला ही चाहती है ना। 1 आध महीने की तो बात है। जुनैद प्लीज। अच्छा सुनो, मैंने अपने दोस्त से घर से नोट्स लेने, वापस आऊंगा तो बात करते हैं, ठीक है? हेलो बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? सब ठीक है? रो रही थे? नहीं तो बेटा मुझे बताओ क्या हुआ है? तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम रो रही थी। रुखसाना भाभी ने तुम्हें कुछ कहा है? आपने मुझे बताया क्यों नहीं था कि बाबा अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से वो सामान लेकर गए हैं। बेटा तुम्हारे बाबा ने रुखसाना भाभी को भी बहुत कुछ कहा है। अब मैं जुनैद के सामने तुम्हें ये तो नहीं बता सकती थी। मम्मा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बाबा की गलतफहमी में मैंने पता नहीं ताईजान को क्या क्या कह दिया, बदतमीजी कर दी उनके साथ। उन्होंने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज क्या हुआ? आज उन्होंने जुनैद से कह दिया कि जब तक उसके एग्जाम्स हो रहे हैं ईशल को उसके घर छोड़ा।
ये क्या बात है? मामा मुझे नहीं आना घर। आप प्लीज बाबा से कहें कि इस मसले को आकर हल करें। मैं नहीं रह सकती हूँ जुनेद के बगैर। तुम्हारे बाबा को ये बात बताई ना, ये मामला और बिगड़ जाएगा। मैं खुद आके रुखसाना भाभी से बात करती हूँ। तुमने फिक्र नहीं करनी, ओके? सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। भाभी इतना तकल्लुफ कर लिया, मैं तो खाना खा के आई थी। कुछ लोग होते हैं, खास होते हैं, उनके लिए दिल चाहते हैं कि इंसान खातिर करे ताकि उन्हें एहसास हो कि वो कितने खास हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है भाभी। मोहब्बत सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। आवर की तो खड़ी खड़े बेइज्जती करके उसको निकाल देती है यहाँ से। सबात कुछ लो ना। नहीं जी, बस मैं चाय लूंगी। थैंक यू बेटा। देखा कितनी अच्छी ट्रेन हो गई है ईशल, कुछ नहीं बताना पड़ता, सब कुछ खुद करती है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। मैं इसीलिए आई थी आपसे बात करने के ईश्वल को यही रहने देना। ये जुनेद की पढ़ाई में कोई खलल नहीं पैदा करेगी। ईशल के मैके जाने की बात किसने छेड़ी थी? तूने रुखसाना?